तो सेकंड ईयर में जितना तुम सीखते हो ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारे को प्रोडक्टिव बनाता है और सबसे ज्यादा तुम्हारी स्किल्स को इंप्रूव करता है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वो वेब डेवलपमेंट में हो सकता है, वो ऐप डेवलपमेंट में हो सकता है, वो मशीन लर्निंग में हो सकता है। हमें चुन लेना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। एक छोटे छोटे जब भी सीख रहे हो तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो, उनको लिंक्डइन पे डालते रहो। अपने गिटहब पर अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोड्स डाल दो, राइट, जो भी तुमने कोड करे। दैट विल कीप यू मोटिवेटेड और तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड होती रहती है। तुम लोगों की नजरों में आते रहते हो। एमएनसी में जाएंगे या किसी स्टार्टअप में जाएंगे तो हमें अच्छा कोड लिखना आएगा, हमें अच्छे से काम करना आएगा, तो हम वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाय, माई सेल्फ फारिक हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो यार, तुम किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी डिग्री में हो, राइट, बीटेक, बीएससी, बीसीए, जो तुम्हारा सेकेंड ईयर होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर होता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। क्योंकि बाकी तुम उसके बाद प्लेसमेंट वाइज ज्यादा सोचते हो और फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्सप्लोरेशन में ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो सेकंड ईयर में जितना तुम सीखते हो ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारे को प्रोडक्टिव बनाता है और सबसे ज्यादा तुम्हारी स्किल्स को इंप्रूव करता है। मैंने भी पर्सनली अपने सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा सीखा था, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो। सेकंड ईयर में सब कुछ सीखा था और बहुत मजा आया था। ठीक है, तो और ये वीडियो जनरली सेकंड ईयर वालों के लिए नहीं। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो और फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत कर लोगे तो वेल एंड गुड है, राइट। फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, थर्ड ईयर में तो भी एप्लीकेबल है, राइट। सेकंड ईयर में नहीं कर पाए, थर्ड ईयर में कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर ईयर वाले बच्चे को देखनी चाहिए। तो जो भी हो, स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी एंड डेफिनेटली यू विल मेक योर लर्निंग वेरी वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरों की भी मदद करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को अगर नहीं करा अभी तक। ठीक है, ऐसी वीडियोस आते रहते हैं, ऐसे रोड मैप्स आते रहते हैं। वी कीप गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। सो हमें भी मोटिवेटेड रखो और लाइक एंड शेयर करो वीडियोस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट जब एंटर करा, राइट, मुझे लगता है दो टाइप के होते हैं। एक जिसने फर्स्ट ईयर में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से कर लिया और एक जिसने कुछ भी नहीं करा। तो दोनों टाइप के लोग हैं, राइट। मैं हर एक चीज को बोलता हूं कि जो फर्स्ट ईयर में भी करके आया हुआ होता ना, उसने भी शायद उतने अच्छे लेवल पे नहीं किया होता, और जो जिसने बिल्कुल नहीं करा उसको तो करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें लगता है तुमने इस वाले में हो कि यार कर लिया था, मैंने सीख लिया था, बट आई नीड टू प्रैक्टिस, तो यार थर्ड सेमेस्टर तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और कॉम्पिटिटिव में अराउंड दे दो, है ना। क्योंकि छोटा सेमेस्टर होता है, विंटर वेकेशन में हम नई स्किल सीख लेंगे, बट अभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और कॉम्पिटिटिव के अराउंड थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं पॉइंट्स, और कॉम्पिटिटिव थोड़े कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट वगैरह देना शुरू कर देते हैं, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, और उसमें बहुत अच्छा हो जाते हैं, क्योंकि ये तो जिंदगी भर काम आना है। और जिसने नहीं सीखा है अभी तक, उसको सब छोड़ देना चाहिए, उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। एक लैंग्वेज पकड़ी, उसके अंदर फंक्शंस, लूप्स वगैरह सीखे, फिर आ जाओ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम सॉल्व करो। एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के अराउंड प्रॉब्लम सॉल्व करो। 250 से 300 क्वेश्चंस करो, 20 से 30 क्वेश्चंस हर टॉपिक के करो, और थोड़ा अपना बेस बनाओ, राइट। तो जिसने कुछ नहीं सीखा था वो ये करेगा उस सेमेस्टर में, और जिसने सीखा हुआ था वो उन चीजों को और बेटर करेगा, प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म भी है कोड स्टूडियो, सो प्लीज एक्सप्लोर इट, है ना। वहां पर जाके तुम डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो प्लीज एक्सप्लोर दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। बाकी दोनों ने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करे, एक ने सीखा और एक ने उसको बहुत अच्छा करा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब विंटर वेकेशन आई, तो जिसने बहुत अच्छा कर लिया था, नाउ ही कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू स्किल्स। आई थिंक कर लेना चाहिए स्टार्ट में, बिकॉज अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे रिज्यूमे पे क्या क्या है, हमारे रिज्यूमे पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ही है। नाउ वी नीड टू ऐड सम प्रोजेक्ट्स नहीं होते ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे अच्छे प्रोजेक्ट्स, तो कुछ प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वो वेब डेवलपमेंट में हो सकता है, वो ऐप डेवलपमेंट में हो सकता है, वो मशीन लर्निंग में हो सकता है। हमें चुन लेना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, सबसे ईजी होता है वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लो, राइट। वो बेसिकली तुम्हारे को बहुत चीजें सिखा देगा डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, और बहुत अच्छा मजा आएगा तुम्हें वेब डेवलपमेंट करने में। और जिसका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जिसने बस सीखा था, वो यार विंटर वेकेशन में उसको रिफाइन करेगा। जैसे इन बंदों ने रिफाइन करा था ना, ये वाला बंदा अब रिफाइन करेगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को, उनको और अच्छा करेगा, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेगा, जिससे कि वो बोल पाए आफ्टर द विंटर वेकेशन कि हाँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये वाले बंदे ये वाला करेगा, और ये वाले बंदे जो दूसरे वाले थे, वो लोग स्किल्स थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी एक स्किल पकड़ो और उसमें अच्छे करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज बता रहा हूं, हमें आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हमारे को अपने रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं।
हमारे को अपनी गिटहब प्रोफाइल अच्छी रखनी है और हमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी रखनी है। तो जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उनको रेगुलरली लिंक्डइन पे डालते रहो। एक छोटे छोटे, जब भी सीख रहे हो तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो उनको लिंक्डइन पे डालते रहो। अपने गिटहब पर अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोड्स डाल दो, राइट, जो भी तुमने कोड करे, जो भी तुम वेब डेवलपमेंट में छोटे छोटे कोड कर रहे हो उनको गिटहब पे डालो, शेयर करो लिंक्डइन पे, राइट। दैट विल कीप यू मोटिवेटेड और तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड होती रहती है, तुम लोगों की नजरों में आते रहते हो, राइट। रेगुलरली कुछ कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, गिटहब पे रेटिंग बनेगी, तो बाद में जब हमें कुछ ओपन सोर्स में करना है या इन स्किल्स में कुछ बेटर करना है तो हम कर पाएंगे, राइट। तो जब हम कर रहे हैं, क्योंकि बाद में नहीं तो क्या होता है, बैकलॉग खड़ा हो जाता है, फिर गिटहब प्रोफाइल मेंटेन ही नहीं हो पाती। तो जब जब सीख रहे हो उसको साथ साथ गिटहब प्रोफाइल मेंटेन करते रहो, राइट। बहुत आसान होता है, बहुत बेसिक ट्यूटोरियल होता है गिटहब का, सीखो और साथ साथ पुश करते रहो, ठीक है। तो दो टाइप के बंदे थे, क्या करा उन्होंने विंटर वेकेशन तक, इसने पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अच्छे से रिफाइन कर लिया, जिसने पहले से नहीं सीखा हुआ था। इसने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो रिफाइन कर ही लिया, प्लस थोड़ा बहुत दूसरी स्किल सीखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। दोनों डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में अच्छे हैं, बट एक चीज मेक श्योर करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का फ्लो नहीं तोड़ना है, राइट। अब तुम अगले सेमेस्टर में जा रहे हो, तुम्हें मेक श्योर करना है, तुम या अगर कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो 1-2 कॉन्टेस्ट दे रहे हो पर वीक, राइट, या कहीं पर कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट अपने फ्लो मेंटेन करे हो कि 2-3 प्रॉब्लम्स डेली कर रहा हूँ या 10-12 प्रॉब्लम्स वीकली कर रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स का फ्लो नहीं तोड़ सकते, वो हम कुछ भी नया स्किल सीख रहे हैं बट डेटा स्ट्रक्चर्स का फ्लो नहीं तोड़ेंगे। वो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा लॉजिकल बिल्डिंग में, और सबसे ज्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यूज में, ठीक है। तो उसको मिस नहीं करेंगे। अब नया सेमेस्टर आया तो ये वाला जो बंदा था जिसने केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखा है, वो अब नई स्किल सीखना शुरू करेगा। लेट नहीं है, कोई स्किल सीखना शुरू करेगा, थोड़ी मेहनत करेगा और 2-3 महीने लग के नई स्किल सीखेगा। इससे थोड़ी बहुत तो स्किल सीख ली होगी, बट इसको थोड़ा और सीखना होगा, तो 1-2 महीने लग के थोड़ी और स्किल्स पे वर्क करेगा। साथ साथ छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उनको तुम गिटहब पे डालते रहोगे, और साथ साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, गिटहब पे डालो, लिंक्डइन पे शेयर करो, दैट विल रियली हेल्प, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, जब तुमने सीख लिया, इसने 3 महीने में सीखा, इसने इफेक्टिवली 1.5 महीने में कर लिया होगा, तुम्हें क्या करना है, एक बड़े मेजर प्रोजेक्ट पे काम करना है, राइट। एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट पकड़ना है। अगर वेबसाइट पकड़ी तो बनाऊंगा और उसको लाइव करूंगा, राइट। कुछ यूजर्स लेकर आऊंगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, राइट। 100 यूजर्स भी आ गए, दैट इज गुड इनफ। अगर मैंने ऐप बनाई है तो ऐप बनाऊंगा, उसको प्ले स्टोर पर डालूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा और कुछ यूजर्स लेकर आऊंगा। एमएल का प्रोजेक्ट है तो एल्गोरिथम लोगों से यूज करवाऊंगा, गिटहब पे रेटिंग बढ़वाऊंगा एंड उसका कुछ यूज करवाऊंगा। कुछ भी पकड़ो, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ जो इनफ बड़ा हो, जिसको तुम दूसरों को रिप्रेजेंट कर पाओ, जो तुम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में अटैच कर पाओ, अपने रिज्यूमे पे इनफ लिख पाओ कि तुमने इसमें क्या टेक स्टैक यूज करा है, क्यों वो यूनिक है, ये सब चीजें बता पा रहे हो। ये सब चीजों को अगर डालोगे तो तुम्हारा आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में अच्छे हो गए हो, तुम्हारे रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट आ गया है, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, राइट। ये अगर हमने सेकेंड ईयर में कर लिया है, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, हमें जितना सीखना था उसको अप्लाई भी कर लिया है, और हमारी रिज्यूमे रेडी हो गया है, हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी हो गई है, हमारा गिटहब प्रोफाइल रेडी हो गई है, राइट। अब अगर समर वेकेशंस आ गई हैं तो अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ है कंप्लीट तो प्लीज सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। दोनों में से कोई भी हो, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, टाइम लगेगा, छोड़ना मत, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, यूजर्स लेकर आओ और समर वेकेशन को उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे को इनफ स्किल्स आ गई हैं तो इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी थोड़ा ना एमएनसी में करनी है, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हम खुद से सेल्फ लर्निंग ज्यादा कर रहे थे। अभी हम किसी एमएनसी में जाएंगे या किसी स्टार्टअप में जाएंगे तो हमें अच्छा कोड लिखना आएगा, हमें अच्छे से काम करना आएगा, तो हम वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारे रिज्यूमे पे सब कुछ है, हमारे में डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, वी आर रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। करते हैं ना सेकेंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप, सबसे बढ़िया टाइम है। तो सेकेंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप्स के लिए थोड़ा इधर उधर देखो, बिकॉज लिंक्डइन पे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी, और करो, अपने समर वेकेशन में इंटर्नशिप करो। अगर तुम्हें लगता है इंटर्नशिप नहीं करनी, तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट नहीं है, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे फोकस करो। बट ये चीजें एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर रेडी कर लो कि तुम्हारे रिज्यूमे पे एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है, तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में अच्छे हो, दैट इज गुड इनफ, राइट, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो ऑन कैंपस पीपल हैं, जिनके थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में इंटर्नशिप कंपनीज आती हैं, जैसे मेरे कॉलेज में आई थी, तो यार उन लोगों को डीएस एंड एल्गो इन समर वेकेशन में थोड़े अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, राइट। वो लोग अगर इंटर्नशिप नहीं भी करना चाहते तो ना करें, राइट, वो लोग लेकिन डीएस एंड एल्गो, एप्टीट्यूड, ओएस, डीबीएमएस, ये चीजें कर लें, राइट। स्पेशली फॉर ऑन कैंपस इंटर्नशिप जिनके थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आती है, उनको ये वाले टॉपिक्स कर लेने चाहिए,
rather than doing any other internship, क्योंकि थर्ड ईयर में अगर तुम इंटर्नशिप निकाल लोगे तो कोई बात नहीं, थर्ड ईयर के एंड में कर लेंगे इंटर्न, राइट। बट अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम OS, DBMS, एप्टीट्यूड, इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगेन इन चीज़ों में मैं बोलूँगा कोड स्टूडियो पे है, OS का भी गाइड पाता है, एप्टीट्यूड का भी गाइड पाता है, तुम वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेफिनेटली DS एंड एल्गो तो बहुत अच्छा रखना, क्योंकि थर्ड ईयर में जो इंटर्नशिप की कंपनीज आती हैं वो मोस्टली DS एंड एल्गो पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने क्या क्या कर लिया, DS एंड एल्गो अच्छे से कर लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, रिज्यूमे रेडी कर लिया, गिटहब प्रोफाइल बन गई है और लिंक्डइन प्रोफाइल भी बन गई है। नाउ ही इज रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। वो थर्ड ईयर में अप्लाई करेगा इंटर्नशिप्स के लिए, वो कोई नई स्किल सीखना शुरू कर सकता है, शायद वेब डेवलपमेंट सीखी हो तो अब ऐप डेवलपमेंट सीख सकता है, उसमें प्रोजेक्ट बना सकता है, या मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बना सकता है, कोई नई स्किल सीख सकता है, राइट। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकता है, राइट। जैसे गूगल समर ऑफ कोड होते हैं, अगले साल जो होगा उसमें तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो, तुम्हारे को केवल DS एंड एल्गो नहीं आता, नाउ यू नो आइदर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग, नाउ यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग ओपन सोर्स, राइट। तो कुछ ना कुछ इनमें से फिगर आउट करो, वो एक्सप्लोर करो, राइट। नाउ यू आर रेडी, राइट, बिकॉज अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कोई रोक सकता है अपॉर्चुनिटी से। नाउ यू हैव एवरीथिंग, नाउ इट्स इन योर हैंड्स, तुम अपने आप को कितना बेचते हो, राइट। लिंक्डइन पे पिंग करो लोगों को, पीपल विल बी रेडी टू हायर यू, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स हैं, लोगों को नहीं मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास ये सब है, लोग तुम्हें चाहेंगे, आजा हमारे साथ काम कर, राइट। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर तुमने ये लर्निंग में इनफ लगा दिया है तो इन चीजों को बस अब अप्लाई करो और अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करो, ठीक है। इसके बाद मैंने बता दिया थर्ड ईयर में क्या क्या कर सकते हो। मैं रोड मैप फॉर थर्ड ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ला रहा हूँ इन द फ्यूचर, जहां पर मैं प्लेसमेंट वाइज ज्यादा फोकस करूंगा। यहां मैंने पूरा लर्निंग वाइज फोकस करा है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो जो मुझे इस वीडियो में ध्यान रखनी थी, वो मैंने नहीं रखी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तुम्हारे को पर्सनली कुछ लगता हो कि यार नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ऐड करा आपने सेकंड ईयर में, तो प्लीज वो बताओ, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट। और अगर तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो और कि यार इस पे वीडियो बनाओ या उस वाले पे वीडियो बनाओ, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट, ठीक है। सो आई होप इसको एंड करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखो, लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। वी आर हेल्पिंग यू अ लॉट एंड हमें भी मोटिवेटेड रखो, ओके। थैंक यू।